Hello class, this is the sixth video of the chapter फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और ये सिक्स वीडियो है। तो इसमें पढ़ेंगे, देखिए द इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। ये अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर में पाया जाता है। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन। अंडुलेटिंग मीन्स क्या होता है, देखिए ऊबड़ खाबड़। ये सैंडी प्लेन है, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, और ये सैंड ड्यून्स से ढका हुआ। ड्यून्स मीन्स रेत के टीले होते हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। तो 150 से कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है ये। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। यहाँ क्लाइमेट बहुत ड्राई होती है। एरिड मीन्स सूखी। विद लो वेजिटेशन कवर, और बहुत ही कम वेजिटेशन यहाँ मिलती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के दौरान स्ट्रीम्स यानी कि केवल बरसात में ही पानी की धाराएं और नहरें दिखाई देती हैं। सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड, और उसके ठीक बाद ये रेत में कहीं ना कहीं गायब हो जाती हैं। दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। तो समुद्र तक पहुंचने के लिए इनके पास बहुत पानी नहीं होता। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो इस क्षेत्र की लूनी सबसे बड़ी अकेली नदी है। ठीक है, इस फिगर में हम क्या देखते हैं, राजस्थान के लोग इस तरह पानी भरने वुमेन्स जाती हैं घर के लिए। बारकन्स क्रेसेट शेप्ड ड्यून्स कवर द लार्ज एरियाज। देखिए बारकन्स क्या होता है, क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स, एक बहुत ही चट्टान जैसा बना हुआ ड्यून। ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पर। ठीक है, इफ़ यू विजिट जैसलमेर, अगर आप जैसलमेर विजिट करें, यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बारकन्स। तो आपको बारकन के बहुत सारे ग्रुप मिल जाते हैं। बारकन्स क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में रेतीले टीले होते हैं जो लाइन से बने होते हैं। अब देखते हैं द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन मीन्स होता है समुद्र के किनारे के मैदान। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक नैरो समुद्री पट्टी से जुड़ा है। रनिंग अलोंग द, जो रनिंग करता हुआ, चलता हुआ। अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, पश्चिम में जो अरेबियन सी के साथ चलता है। एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और पूर्व में बे ऑफ बंगाल से। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। तो वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में पाया जाता है। ये जो नैरो प्लेन है, ये बहुत ही कम चौड़ाई वाला मैदान। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई, गोवा। तो इस कोस्ट का नॉर्दर्न पार्ट, सबसे उत्तरी हिस्सा कोंकण कोस्ट कहलाता है, जो मुंबई गोवा तक फैला है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। तो सेंट्रल यानी बीच का जो विस्तार है वो कन्नड़ प्लेन कहलाता है। वाइल द सौदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज द मालाबार कोस्ट, और सौदर्न सबसे दक्षिण वाला मालाबार कोस्ट कहलाता है। तो देखिए ये कोस्टल प्लेन की में कहाँ की बात, और स्टूडेंट्स को देखें हम, आप मैप पर देखते हैं। देखिए ये यहाँ की बात हो रही है। दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी घाट, और ये है ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ से यहाँ तक सीधा ईस्टर्न कोस्ट कहलाता है, और ये वेस्टर्न घाट कहलाता है। अब देखते हैं द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। बे ऑफ बंगाल के पास जो मैदान है बहुत ही बड़ा और लेवल है। इन द नॉर्दर्न पार्ट में इट इज रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न सरकार। तो उत्तरी हिस्से में इसको नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। वाइल द सॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, और सॉर्दर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। लार्ज रिवर सच एज महानदी, यहाँ बड़ी बड़ी नदी जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैव फॉर्मड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। इस कोस्ट पर बहुत बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं। लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में लेक चिल्का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, यानी चिल्का झील। तो द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो चिल्का लेक इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर झील है। इट लाई इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में है, साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, जो कि महानदी डेल्टा के साउथ में है।